बिल्कुल, देखिए आपने तो वो दौर देखा और आप पर शैलेंद्र जी वो बीती भी कि एक माफिया के खिलाफ अगर एक्शन आपने लिया तो कैसे आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, कैसे आपको पूरा आपका जो परिवार था वो परेशान हुआ। सबसे पहले आप वो किस्सा हमारे दर्शकों के साथ जरूर बताइए कि माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई एक्शन लेना कितना गलत साबित होता था किसी भी अधिकारी के लिए। देखिए, बात सही है। पूरे शासन प्रशासन के निर्देश पे हमने कार्रवाई की थी और उत्तर प्रदेश की एकमात्र लाइट मशीन गन की रिकवरी है, इसके पहले न बाद में हुई है। और वो भी बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र, जम्मू कश्मीर से जो सेना का भगोड़ा था वो लेके भागा था वहाँ से, और इनको 1 करोड़ में बेच रहा था। सब कुछ सबूत था, शासन के परमिशन से इनके फ़ोन टेप सुने जा रहे थे जो कि कोर्ट में एडमिसिबल हैं, और इनको पक्का मतलब पोटा जो एग्जिस्ट करता था मैंने लगाया था उस पर सज़ा होनी थी। लेकिन वहीं पर मुलायम सिंह जैसे मुख्यमंत्री थे जिनके लिए इस तरह के लोग बहुत काम के थे, क्योंकि ऐसे लोगों के माध्यम से उन लोग अपने जितने गोरख धंधे थे सब चलाते थे। बाहर जनता की हित की बात होती थी, लेकिन पर्दे के पीछे हमने नज़दीक से देखा कि किस तरह से इन लोग मिलके माफियाओं से और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिनका वोट लेके आ रहे हैं उन्हीं को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनके हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो वो सब देखा मैंने, और जब मैंने रोकने की कोशिश की, मैंने एक ही लाइन ली कि मैं तो पब्लिक सर्वेंट के रूप में भर्ती हुआ, लोक सेवक के रूप में, और आप लोग आम बोलचाल में गवर्नमेंट सर्वेंट बोल रहे हैं। अब तो मैं पार्टी का एजेंट हो गया हूँ क्या कि उस तरह से मैं काम करूँ? और मैं ऐसी परिस्थिति में काम नहीं करूँगा। मैं लोक सेवक के रूप में ही काम करूँगा। सरकार अगर गलत आदेश देती तो वो भी पालन नहीं करूँगा। मुझे जो सैलरी मिलती है उसको जस्टिफाई करूँगा। ये पब्लिक के टैक्स से सैलरी है। और ये सब लाइन लेते हुए मैं सर्विस फिर छोड़ा और हमने कहा कोई बात नहीं, अगर हम नहीं काम कर सकते हैं तो हम चलते हैं एक आम आदमी के रूप में, बाकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी होगी, काम करेंगे। मेरे साथ बाकी खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी और चर्चा इस बात को लेकर करेंगे। लेकिन एक और छोटा सा सवाल मेरा आपसे है शैलेंद्र जी, वो आपके इस्तीफे को लेकर है। जब आपने इस्तीफे की पेशकश की थी उस वक्त क्या रिएक्शन था सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से? क्या कोशिश की गई थी कि आपको रोका जाए सर्विस में? देखिए, रोकने की बात छोड़ दीजिए। मुझे याद है जब मैंने सर्विस रिजाइन किया तो उस समय सदन चल रहा था, विधानसभा, और विधानसभा विपक्षी पार्टियों ने स्थगित कर दिया। मेन विपक्षी पार्टी उस समय बीजेपी की थी, इन्होंने स्थगित किया पूरा। और मुख्यमंत्री जी को तत्कालीन जो मुलायम सिंह जी थे उनसे कहा कि सदन में आके बयान दीजिए। पहले तो आने को ही तैयार नहीं थे, लेकिन हंगामा जब बहुत बढ़ा तब ये शाम को पहुंचे विधानसभा में, और वहां जाके सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एक अदना सा अधिकारी डिप्टी एसपी लेवल का मुझे बताएगा कि मुझे कैसे सरकार चलानी है। और सदन के अंदर यही बोला, बाहर भी बोला, हम लोग जनता के चुन के आए हैं, जैसे चाहें वैसे सरकार चलाएं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइन थी जो इन्होंने बोला। हम अदना सा अधिकारी जरूर हैं, लेकिन हम लोक सेवक हैं, और उसी तरह लोक सेवक आप भी हैं। आप भी पब्लिक के फंड से ले रहे हैं और हम भी उसी फंड से तनख्वाह ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे लिए ये बड़ा सोचनीय प्रश्न था। बनाना तो छोड़ दीजिए, इन लोग उल्टे धमकी दे रहे थे कि देख लेंगे। यहाँ तक इन्होंने बोला कि इसको इस्तीफा नहीं देना, केवल कंडीशनल इस्तीफा देना है। ये सेंसेशनल चाहता है होना, केस को अपना सेंसिटिव बना के और चीप पॉपुलरिटी लेना चाहता है। और बाद में सब देखते हुए मैंने फिर दोबारा रेजिग्नेशन 10 मार्च को भेजा था, 10 कि इसको आप एक्सेप्ट करिए। मैं नहीं रहना चाहता हूँ ऐसे सत्ता के साथ जहाँ की ईमानदारी से काम नहीं हो सकती है। कहने के लिए बाहर कुछ है, पर्दे के पीछे कुछ है। आप याद करिए कि इन्हीं लोग के शासन में लखनऊ में मुझे याद है एक डिप्टी एसपी 2-3 किलोमीटर तक गाड़ी चेकिंग कर रहा था, शोहदे उसको चला रहे थे और उसको टांग के बोनेट पे घुमा दिए। तो कौन सा संदेश जा रहा था? तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों के साथ काम करना मुश्किल था। दबाव कितना था आप भी समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों को माफिया मुख्तार पसंद है, हम लोग जैसे लोग नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।